आइए हम आगे देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बेसिक्स पढ़ाया था और कुछ एडवांस क्वेश्चंस पढ़ाते हैं जो आपके बहुत काम की चीज। यदि एक समांतर श्रेणी का श्रृंखला का पांचवा पद 16 है और नौवां पद कितना है 22। ओके, देखिए पांचवा पद का मतलब क्या होता है। पांचवा पद मतलब n-1d, 5 में से 4 डी आपका 16। नौवां पद 22 है। नाइन पद क्या हो जाएगा a प्लस 8d कितना है। तो पूछ रहा है सातवां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आपको? सातवां पद। देखिए आप लोग इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन एक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस करो। बस एक माइनस एक कट गया। 4t में से 8t कितना हो जाएगा -4t बराबर 16 में से 22 जा -6। माइनस से माइनस कट गया। t बराबर क्या हो गया 6 बटे में यानी कि 1। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस वो कितना आ गया आपका 1.5 आ गया। 1.5 मतलब फिफ्थ टर्म 16 है, तो आपका सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 17.5। ये क्या आ गया आपका सिक्स टर्म। सेवेंथ टर्म कितना हो जाएगा आपका 17.5 प्लस 1.5 यानी कि सेवेंथ टर्म क्या आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है तो सीखिए पहले आप लोग। A5 इनके बीच में कितने टर्म्स हैं 6 A7, अंतर कितना है टोटल 5 जाए, यानी कि 1 2 3 4 जो चार टर्म्स हैं इनका टोटल आंसर मिला क्या हो रहा है। कॉमन कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कितना हो जाएगा 6/4 यानी कि 5। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। चार टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस टोटल कितना है, डिफरेंस टोटल कितना है पांचवें टर्म और नौवें टर्म में 6 का है। उनके बीच में टोटल चार टर्म्स है। एक के पास कितना जाएगा 1.5 जाएगा, यानी कि आपका सारा अंतर कितना आ गया 1.5। इसके आगे आप ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द nth टर्म। प्लीज है आपका 5 2 -1 डैश 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 nth टर्म निकाल। n का फॉर्मूला क्या होता है n-1। ये कितना है 5 प्लस nth टर्म निकालना है n-1। डी कितना है 2 - t1, 2 में से 5 जा -3। डी का ख्याल रखना 3 नहीं है, डी कितना है -3 है। हमेशा T2 - T1 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 प्लस -3 n से मल्टीप्लाई करो -3n, -3 को माइनस में मल्टीप्लाई करो 5 ब्रैकेट करो प्लस माइनस -10 5 प्लस 3 देखिए प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 -3 है। तो उत्तर कितना निकल गया 8 -3 यानी कि ऑप्शन। देखो यही बेसिक बेसिक चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग यहीं पे गलतियां करते हो। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट हमेशा क्या करना चाहिए, कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें पद का 5 गुना और आठवें पद के 8 गुना के बराबर है। पांचवा पद क्या हो जाएगा A5 बराबर A प्लस n-1d, 5 में से 4d। आठवां पद क्या हो जाएगा A प्लस 7। हम 5 से गुणा करें और इसमें 8 से गुणा करें, क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 1 8a प्लस 8 गुणे 7d 6 के बराबर है। 5 गुणे a 5a, 5 गुणे 4d 30d। पहले क्या हुआ आप लोग 8a प्लस 56d माइनस 5a माइनस b बराबर
8 ए में से 5 ए जा 3 ए प्लस 56 माइनस 20 डी माइनस 36 बराबर 0। तो ना आप लोग यहाँ पे बस ये हो जाएगा आपका 3 ए प्लस 36 डी बराबर 0 आ रहा है। 3 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाला मतलब भाग देना, 3 ए में 3 से भाग दो, ये बचा 30 डी में 3 से भाग दो, 12 डी बराबर आ गया 0 के बराबर। ए प्लस 12 डी, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे 0 बटे में 3 यानी कि 0 ही होगा। ए प्लस 12 डी बराबर क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ए प्लस 12 डी का मतलब क्या होता है, देखो ए फिफ्थ टर्म क्या है ए प्लस 4 डी, एट टर्म क्या है ए प्लस 7 डी, यानी कि 8वां टर्म क्या है 7 डी, 5वां टर्म क्या है 4 डी। देखो आप लोग वैसे ही 12 डी है तो ये कौन सा टर्म होगा, ये आपका 13 टर्म होगा। ये टर्म क्या आ रहा है ए प्लस 12 डी, यही है, इसका हो रहा है 0 आ रहा है। इस सीरीज का जो 13th टर्म होगा क्या होगा 0 होगा। तो क्या आ गया आपका, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 3 7 11 4 7 407 में कितने पद, सीरीज दी हुई है 3 7 11 10 407 तक है। इसमें बोला है कि इसमें कुल कितने पद हैं, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं। ओके, अब एक बात समझिएगा आप लोग, बात समझना आप लोग, लास्ट नंबर क्या है 400, एन कितना है 400, ए कितना है, बी कितना है 7 में से 3 जा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कुल कितने पद हैं उसका एक फॉर्मूला होता है एन बराबर लास्ट टर्म मतलब एस एल से दिखा रहा है माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस का लास्ट में कितना है 400, फर्स्ट टर्म कितना है डी कितना है 4 प्लस 4 7 3 जा कितना हो जाएगा 404 बटे में 4 प्लस 1 काटो इसको 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो यानी कि इस सीरीज में कुल कितने पद हैं 102, 102वां पद क्या है 400, तो क्या हो जाएगा 102 यानी कि ऑप्शन। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक चीज इसको और बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये तो फॉर्मूला से डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है कुल कितने पद का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस ए। और बताओ ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमें मालूम है कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, एन एन टर्म कितना लास्ट टर्म कितना है आपका 400, ये कितना है आपका प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है मतलब कुल कितने पद है निकालना है। डी कितना है आपका 3 को इधर लेके आओ 407 माइनस बराबर एन माइनस 1, कितना जाएगा ये 404 बराबर एन माइनस 1। अब 4 को इधर लेके आओ, 4 का मल्टीप्लाई हो तो इधर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा 404 बटे में 4 बराबर एन माइनस, काटो इसको, एक चला गया माइनस 1 को इधर लेके आओ 1 प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका। तो आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो या आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो एन माइनस ए बटे में बी प्लस ए, एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी पुट करके कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं भी पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी के लिए nth पद टी एन यानी कि nth पद ज्ञात करना है, जहाँ पे टी 3 22 है और टी 17 कितना है -20। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे आते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि 3 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो
14 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि तो फाइंड द दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो। फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14। ये क्वेश्चन है, दो अंकों की वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो। हम सबसे पहले देखेंगे कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 19। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, 14 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि 14 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14, यानी कि 14 से कंप्लीटली भाग उसमें चला जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरा मैथ्स में ये कंसेप्ट, मैं इसी कंसेप्ट में चलूंगा मैं। 14 से पूर्णतः विभाजित हो, ये पूर्णतः विभाजित मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे, कोई शेष ना बचे। हम 14 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 14 सत्या होंगे, और आपको याद शेष कितना, शेष कितना बच रहा है, एक बच रहा है। यानी कि जब हम संख्या लिए हैं 99, उसमें एक एक्स्ट्रा है, अगर ये एक नहीं होता तो संख्या क्या होती, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। अगर हम 99 से एक घटा देंगे क्या आएगा आपका, 98। ये जो 98 है ये 14 से 14 से पूर्णतः विभाजित। अगर हम दो अंकों की बात कर रहे हैं, अगर तीन अंक की बात करें, इसकी बात करें, तीन अंक की बात करें तो करते क्या है, एक सिलेंडर यहाँ तो हम दो अंकों के लिए एक माइनस किए हैं ना, अगर हम तीन अंकों की बात करें, सबसे तीन अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करेंगे, समय से तेरह, समय से जो रिमाइंडर बच रहा है इसके क्या है, 13 है, क्या कौन सी लिए है, 99, यानी कि 99 प्लस 13 हो गया आपका 112। 12 है ना, ये 14 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। आता हूं मैं, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए मैं लेता हूँ 100, क्या लेता हूँ 100, तो हम 14 से 14 करते, ठीक है। इस कितना बचा आपका, ये दो नहीं रहता तो आपका जो संख्या है वो कंप्लीटली 14 से, क्या करते हैं हम लोग, 100 में से 2 माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 98। ये जो 98 है, 90 है, ये 14 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अगर हमें 100 से बड़ी संख्या में जानी है, 14 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, 12 कई टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होगा, 12। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 100 प्लस 12 जोड़ देंगे, जाएगा आपका 12 जो है 14 से पूर्णतः विभाजित है। कोशिश देखिए आप लोग, और जब 10 लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 से कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 10 में से 2 जा, क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 पूर्णतः 4 से विभाजित है। अगर हमें 10 से बड़ी संख्या में जानी हो, क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। उस जो माइनस करने के बाद आता है, ये क्या हो गया आपका 12, यानी कि 12 पूर्णतः विभाजित है। अब आइए आगे देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ मैं आप लोग। यहाँ हो सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन बने। एक से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, एक से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। ये भी आपका एपी का क्वेश्चन है, कैसे है, एक से 700 के बीच जाना है हमें, 17 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या कौन सी होगी, 34, इसकी बात है 17 का अंतर होगा, ठीक है, 17 34, जाए 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 जाए, हमें क्या करना है, 700 से नीचे जाना है, 700 से नीचे जाना है, यानी कि 700 में आप लोग 17 से भाग दो, 700 से कम, जो होगा कम, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि 3 नहीं होता तो आपका संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या क्या आ गई, 700 माइनस 3, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 34, कहाँ तक जाना है, 697 तक, ऐसी बात है। ए मिल गया आपको,
ये कितना है, पहला टर्म 17, 17 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, नहीं 17 आ गया। बी कितना है, आंसर होगा। एल कितना है आपका 697, एल कितना है 697 है। ओके, एन निकालना है, वही फॉर्मूला पुट कर दो, एन माइनस ए बटे में बी प्लस ए, तो माइनस करो, कितना आएगा, तो ए में प्लस ए आ गया, 40 प्लस ए हो गया। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 697 अपॉन 1741, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंसेप्ट समझो, क्योंकि हो सकता है कभी कोई बीच का ही नंबर दे दिया हो आपको। अब मैं बताता हूँ कैसे, आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए। 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ विषम संख्या की बात हो रही है, 5 से पूर्णतः विभाजित। देखिए पहली संख्या क्या आ गई, 5, 5 से पूर्णतः विभाजित तो 10 भी है, लेकिन 10 क्या है आपका विषम संख्या नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे ऑड नंबर और इवन नंबर, जिसमें 2 से भाग जाए वो आपका सम संख्या है, जिसमें 2 से भाग जाए वो नहीं जाए वो क्या होती है विषम संख्या, और लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, विषम संख्या तो 10 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका 15। नेक्स्ट क्या है, जो 5 डिविजिबल है, 20 भी नहीं होगा, क्योंकि 20 क्या हो गया आपका सम संख्या। नेक्स्ट क्या है आपका 30 भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका 35, 40 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है आपका 45, 50 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, सॉरी विषम संख्या है ये। नेक्स्ट क्या होगा 55, और आपका नेक्स्ट क्या है 60 भी नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 6। 3 से 60 तक 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 300, अब देखिए बहुत आसान चीज है ये। 300 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित, यदि 300 और 1000 के बीच कितनी सी संख्याएं हैं, मैं 7 से पूर्णतः भाग चला जाता हूँ। वैसे निकालेंगे हम, 300 और 1000 के बीच पूछ रहा है, 300 में आप 7 से भाग दो, ठीक है, 7 चलो, केस कितना बचा, 7 दो ना, केस कितना, केस कितना बचा। अगर हमें 300 से कम देखना हो तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 294 जो है आपका, तो 7 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें 300 से ज्यादा जाना है, क्योंकि 300 से 1000 पूछ रहा है। फिर ज्यादा जाने के लिए हम क्या करते हैं, शेष बच रहा है 7 में से 6 क्या करें, माइनस कर दें, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर उसमें हम 300 में 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या आएगा आपका 301 आएगा। यानी कि पहली संख्या क्या आ गई आपकी 307 से पूर्णतः विभाजित है। अगली संख्या क्या होगी 301 प्लस 7, 308। देखिए ए आपका मिल गया 301, कॉमन डिफरेंस 7 और अंतर क्या होगा आपका 7 ही होगा, कोई 7 से टोटल डिवीजन पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहा है। अब 300 से 1000 के बीच जाना है हमें, 1000 के बीच यानी 1000 से कम तक जाना है। 1000 में आप 7 का भाग दो, 7 दूना 7 8 है, एक हजार में 7 से भाग, 7 एक हम 7 चौक 7 दूना, शेष कितना बचा रहा आपका, शेष कितना रिमाइंडर कितना बचा 6। अब हमें 1000 से नीचे आना है, क्या करेंगे हम लोग 1000 में से माइनस कर आपका 990
यानी कि आपका जो लास्ट टर्म क्या आ गया आपका 994 आ गया। लास्ट टर्म क्या आ गया आपका 990 पुट कर दो n बराबर कुल पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कौन कॉमन डिफरेंस प्लस क्या आ जाएगा आपका 90 93 अपॉन 90 8 प्लस काटो 90 प्लस क्या हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हो। ये वाला कंसेप्ट इसमें नहीं, कई सारे टॉपिक से कई सारे चैप्टर्स पे डिस्कस होते हैं। नंबर सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम या इस टॉपिक पे इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। बहुत आसान चीज़ है ये। तो मैं आपको प्लस कहाँ करना होता है, माइनस कहाँ करना होता है, आपको सिखा रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो 8 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं जो 8 से विभाज्य हैं? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। देखते हैं 8 से भाग जा रहा है कि नहीं। 8 दूना इस क्या बचा? 4 बचा। अगर हमें बड़े 3 अंकों से बड़ी में जाना है, क्या हो जाएगा आपका? 4 कर पहली संख्या हमें क्या मिल गई? पहली संख्या क्या मिल गई हमें? कॉमन डिफरेंस जानती हूँ 8 से लास्ट संख्या निकालना है। 3 अंक क्या 3 संख्याओं की बात हो रही है, 3 अंकों की बात हो रही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 8 से भाग दो। कितने मिनट बच रहा है? 7 बच रहा है। हमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम माइनस कर क्या होगा? ये जो संख्या है ये 8 से पूर्ण विभाजित यानी कि लास्ट संख्या क्या आ गई आपकी? 99 पुट कर दो n बराबर n माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस एक तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोशिश कीजिएगा आप लोग, बहुत आसान कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है और तो 29वें पद और 19वें पद का अनुपात क्या है? ठीक है ना। इसका क्या है? 9वां पद क्या है? 0 है। 9वां पद मतलब बराबर 9वां पद मतलब a प्लस 8d है आपका प्लस 8d के बराबर क्या हो जाएगा? बोला 29वां पद 19वें पद का अनुपात बताइए। 29वां पद क्या हो जाएगा आपका? देखिए बहुत आसान सा। 29वां क्या हो जाएगा? a प्लस 28d। 29 मतलब 28d। 19वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 12 अनुपात पूछ रहा है। a प्लस डी के में a प्लस हमें डी का मान हम निकाले हैं। डी का मान ए का मान निकाले कितना था? -8 का डी। ए का मान रख दो -8d प्लस 28d बराबर -8d प्लस -8d प्लस 28d कितना हो जाएगा आपका?
20d और माइनस 8d प्लस 18d कितना हो जाएगा आपका 10। से डी कैंसिल हो गया, क्या रहा है 2 और यानी कि ए 29 29वां पद, ए 28 यानी कि आपका ए 29 30वां पद और 19वां पद अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ये मैं आपको ए और बी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझाया हूँ। बस इसका हल्का सा सम ऑफ एन टर्म बचा हुआ है। 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, कल मैं करवा दूंगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना आसान है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, ठीक है। रटिए मत, समझिए मत, मैथ्स बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग, अपने आप मैथ्स के इन सब टॉपिक्स का आंसर आपका 10 से 15 सेकंड में आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू वेरी मच।